लेट्स टॉक अबाउट फर्दर टॉपिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है डैम्स एंड बैराजेस। वर्कबुक का पेज नंबर 29 है, वर्कबुक पे ओपन करते हैं। एग्जाम में सवाल आता है डैम्स एंड बैराजेस के ऊपर, इसकी कंपैरिजन पे सवाल आता है, इसके यूजेस पे सवाल आता है, और डैम्स एंड बैराजेस के ऊपर जो है ना उनकी एग्जांपल्स के ऊपर सवाल आता है। तो सबसे पहले अगर हम डैम देखें तो डैम की हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, जबकि बैराज की हाइट कम होती है। डैम की लेंथ कम होती है जबकि बैराज की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ये लेंथ और हाइट की कंपैरिजन आई थी। डैम का एक्चुअली काम होता है पानी को स्टोर करना। इफ यू हैव वर्कबुक तो आप लेबल कर सकते हैं। बैराज का एक्चुअली काम होता है पानी को कंट्रोल करना। बैराज इज लाइक अ गेट, रिवर पे गेट बना होता है जो कि रिवर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है ना। डैम जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एचईपी प्रोड्यूस करता है, बैराज जो है वो एचईपी प्रोड्यूस नहीं करता है। डैम बनता है नॉर्दर्न एरियाज के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में बात करेंगे पावर रिसोर्सेज के चैप्टर में, आज नहीं करेंगे। बैराज बनता है रिवर पे, जहां भी रिवर पे आपको बनाना है आप बैराज बना सकते हो। बैराज इज लाइक अ गेट, रिवर पे गेट बना होता है जो रिवर को ब्लॉक करता है। सवाल ये पैदा होता है हमजा भाई कि हम रिवर पे गेट क्यों लगाएंगे, हम रिवर को ब्लॉक क्यों करेंगे। हो सकता है कि हमें रिवर पे कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना हो सकता है हमें रिवर की क्लीनिंग करनी हो सकता है कि कोई गिर गया हो, डूब रहा हो, उसको बचाना हो तो हम रिवर को क्लोज करें। इट कैन बी एनी रीजन। हो सकता है रिवर के अंदर मिनरल्स निकालने हो। तो मल्टीपल रीजंस की वजह से हम रिवर्स को ब्लॉक करते हैं। तो डैम पानी को स्टोर करता है, लिख ले अपने पास। डैम एचईपी प्रोड्यूस करता है, डैम नॉर्दर्न एरियाज पे। अगर किसी के पास वर्कबुक नहीं है तो इट्स फाइन, मैं आगे लिख पाऊंगा ही, ठीक है। आई एम टर्निंग द पेज। अब एग्जामिनर सवाल पूछता है डैम की एग्जांपल्स बता दो। हमारे पास देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे डैम्स हैं, लेकिन कुछ हमारे पास फेमस डैम है। सबसे पहला जो डैम जो हमारे पास है उसका नाम है तरबेला डैम। और ये तरबेला डैम जो है ना ये रिवर इंडस पे है। तरबेला डैम ऑन रिवर इंडस। फिर नंबर टू हमारे पास मंगला डैम है। तो मंगला डैम पे आ जाए। मंगला डैम जो है वो हमारे पास है रिवर झेलम पे, लिख ले इसके साथ साथ। मंगला डैम ऑन रिवर झेलम, बेसिक बेसिक चल रहा है तो मसले की बात नहीं है। मंगला डैम ऑन रिवर झेलम। फिर नंबर थर्ड हमारे पास वार्सक डैम है, और वार्सक डैम जो है वो रिवर काबुल पे है। वार्सक डैम ऑन रिवर काबुल। तो तरबेला डैम है, मंगला डैम है, और वार्सक डैम है। ये तीन डैम है, राइट। पर्पस पे आ जाते हैं। डैम का पर्पस क्या होता है? डैम का पर्पस होता है पानी को स्टोर करना और एचईपी प्रोड्यूस करना। द पर्पस इज टू स्टोर water and to produce HEP. The purpose is to store water and to produce HEP. HEP क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है। The purpose of dam is to store water and to produce HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कॉपी करें प्लीज। The purpose of dam is to store water and to produce HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। आगे चलते हैं, बैराजेस पे आते हैं। वार्सक, WARSAK, वार्सक डैम ऑन रिवर काबुल। बैराजेस आर लाइक अ गेट जो पानी को कंट्रोल करते हैं। बैराजेस के नाम हमारे पास है जिना बैराज है, हमारे पास रसूल बैराज है, हमारे पास कोटरी बैराज है, हमारे पास सखर बैराज है, एंड नंबर 5 हमारे पास चश्मा बैराज है। ये बैराजेस के नाम है, राइट। जिना हो गया, रसूल हो गया, कोटरी हो गया, शक्कर बैराज हो गया। पर्पस क्या है बैराज का? पर्पस बैराज का टू कंट्रोल वाटर। पर्पस द पर्पस इज टू कंट्रोल water or to stop the river or to stop the river. The purpose is to control water or to stop the river. Copy करें इसको भी। डंशन। अब आते हैं जो कंपैरिजन में, जो मैं पीछे करवा रहा था कंपैरिजन।
ये कंपैरिजन मैंने कर लिया ना, अब इसको रिटर्न करना है क्योंकि इसके ऊपर पासवर्ड का सवाल है, मैच करेंगे भी। कंपैरिजन करना है डैम्स और बैराज का। द हाइट ऑफ डैम इज मोर देन अ बैराज। डैम की हाइट जो है वो ज्यादा है बैराज से। द लेंथ ऑफ बैराज इज मोर देन अ डैम। बैराज की लेंथ ज्यादा है। डैम स्टोर्स वाटर, full stop. Barrages controls water. Dam produces HEB, whereas barrages does not, जबकि बैराज नहीं करता है। Dams are constructed in northern areas. Barrages are constructed anywhere on rivers. Barrages are constructed anywhere on rivers. Copy मारें। Let the others copy. Yeah, I'm waiting. Don't worry. 30 seconds। नहीं रायन, सम ऑफ द एचईपी इज वेस्टेड एज वेल कुछ। हाँ यार, ये मैसेजेस नहीं करें प्लीज चैट में। इफ यू हैव डन इट्स ओके, इट्स फाइन। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। डोंट टाइप यूजलेस। एनर्जी बचाएं अपनी। टू मच टू राइट। आई एम मूविंग फॉरवर्ड राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 31 पे। दिस वॉज द रीजन वाई आई वॉज आस्किंग कि आपके पास वर्कबुक्स होनी चाहिए। आई एम गोइंग टू स्टे ऑन माई वर्ड्स कि वर्कबुक्स आर नेसेसरी। वैसे तो पाकिस्तान में मोर देन 40 प्लस रिवर्स हैं। देर आर सो मेनी रिवर्स। हमने यहाँ पे कुछ रिवर्स मार्क करी है, हम जरा इसको जूम इन करके लिखते हैं, ठीक है ना? मेरी बात जरा सुनिएगा खामोशी के साथ। रिवर्स पे आते हैं। हमारे पास 5 बेसिक रिवर्स है। आई जस्ट कांट रीड स्लोली। साइड पे हम कहीं लिख देते हैं आई जस्ट कांट रीड स्लोली। I for Indus, just for Jhelum, can't for Chenab, read for Ravi, and S for Satluj. I just can't read slowly, right? तो हम ये रिवर्स के नाम रख देते हैं। आई जस्ट कांट रीड स्लोली। इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। इंडस इज फर्स्ट, झेलम इज सेकंड, चनाब इज फोर्थ, और चनाब इज थर्ड, रावी इज फोर्थ, सतलज इज फिफ्थ। काबुल रिवर इज नंबर 6 क्योंकि काबुल पे हमने बनाया था वार्सक डैम। हब रिवर इज नंबर 7 एंड दश रिवर 8। उसके बाद फिर हमारे पास कुर्रम है, गोमल है, जोब है, दश्त है, हिंगोल है, नाई है, सवात रिवर है, सोन रिवर है, कुनहार रिवर है। देयर आर सो मेनी रिवर्स। वी विल स्टडी विद पैसेज ऑफ टाइम। ये बात भी क्लियर हो गई। हमने विद पैसेज ऑफ टाइम इसको स्टडी करना है, तो रिलैक्स रहना है अपने को। हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। हब रिवर क्यों है? हब रिवर इसीलिए है क्योंकि बेसिकली हब रिवर पे एक डेल्टा बनता है, उसका नाम है हब डेल्टा, राइट?
हमने दो डेल्टा पढ़े थे, एक हब डेल्टा पढ़ा था, एक इंडस डेल्टा पढ़ा था। और डेल्टा का काम क्या था? डेल्टा पे एक दरख्त ग्रो होता था, उस दरख्त का नाम क्या था? मैंग्रोव्स। अच्छा, डेल्टा पे मैंग्रोव्स ग्रो होता था, तो मैंग्रोव्स की रूट से फिश का फूड था जिसका नाम क्या था? प्लैंकटन। इसके अलावा फिर हमने देखा था प्लैंकटन फिशेस का फूड होता है, और मैंग्रोव्स जो होते हैं फिशेस के कौन से ग्राउंड होते हैं? मैंग्रोव्स जो होते हैं फिशेस के ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। मैंग्रोव्स जो होते हैं फिशेस के कौन से ग्राउंड होते हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। और मैंग्रोव्स जो है वो शॉक वेव्स को भी क्या करते हैं? वो शॉक वेव्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, इफ यू नो। नेक्स्ट आते हैं, माय ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक, एंड माय ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक इज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये डायग्राम मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी जो है ना। तो आए जरा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी को जरा समझते हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या बेस्ट पार्ट ये कि पिक्चर इज देयर, नंबरिंग्स आर देयर, राइट? आए सर समझते हैं। जमीन के अंदर पानी की लेयर है, जमीन के अंदर किसकी लेयर है? पानी की लेयर है। उस पानी की लेयर को वाटर टेबल कहते हैं। जब रेनफॉल होती है तो जमीन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब रेनफॉल होती है जमीन पानी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब होता है। तो नंबर वन रेनफॉल हो गई, सही है। जैसे ही रेनफॉल हुई तो जमीन ने पानी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही जमीन ने पानी को एब्जॉर्ब किया, वो सारा का सारा पानी चला गया कौन सी टेबल पे? वाटर टेबल पे चला गया। स्लोली एंड ग्रेजुअली वाटर टेबल राइज हो रही है, राइज हो रही है, राइज हो रही है। तो ये वाटर टेबल राइज होना स्टार्ट हो गई। एक वक्त आएगा पानी सरफेस पे आके फ्लोट करेगा। एक वक्त आएगा पानी सरफेस पे आकर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ऐसी सिचुएशन को मैं कहूंगा हो गई है वाटर लॉगिंग। जमीन में कौन है? जमीन में सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। तो जब पानी ऊपर आएगा तो पानी के साथ सॉल्ट ऊपर आएगा। सनलाइट की वजह से पानी हो जाएगा इवेपोरेट। पीछे क्या रह गया? सॉल्ट। सॉल्ट इवेपोरेट नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा क्या हो गई है? सैलिनिटी। जब जमीन पे नमक नजर आ जाए उसको मैं बोलूंगा सैलिनिटी। ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, ये दोनों ट्विंस हैं। दोनों एक साथ होंगे, वाटर लॉगिंग होगी तो सैलिनिटी भी होगी। तो जमीन को पानी दिया, जमीन ने पानी को एब्जॉर्ब किया। नीचे वाटर टेबल क्या होना स्टार्ट हो गई? राइज हो गई। एक वक्त आएगा पानी सरफेस पे आकर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। सॉल्ट भी ऊपर आ गया पानी की वजह से। सॉल्ट ऊपर आएगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा धूप की वजह से। पीछे क्या रह गया? सॉल्ट। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? सैलिनिटी। आए जरा लिखते हैं अपने पास। व्हेन excess water is provided, when excess water is provided, comma, slowly and gradually, slowly and gradually, water table, slowly and gradually, water table will rise. A time will come, a time will come when water will float on the surface. A time will come when water will float on the surface. This is known as water logging. This is known as what? This is known as water logging. When excess water is provided, जब जमीन को extra पानी देते हो, when excess water is provided, comma, slowly and gradually the water table will rise. A time will come when water will float on the surface. This is known as water logging. Salt particles are also available on the surface. Salt particles are also available on the surface. Due to sunlight, water will evaporate. Due to sunlight, water will evaporate, leaving the salt behind. This is known as salinity. It will damage the crop.
and soil. It will damage the crop and soil. Kindly copy. आए प्लीज। इफेक्ट क्या होगा? मैंने क्या बताया था, ये सॉइल को खराब कर देती है, सॉइल को क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो इफेक्ट नंबर वन, लैंड आपकी वेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैंड आपकी वेस्ट। लैंड विल बिकम अ वेस्ट। आपकी जमीन जो है ना खराब हो जाएगी, आपकी जमीन जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लैंड विल बिकम अ वेस्ट। तो नंबर वन, आपकी जमीन जो है वो खराब हो जाएगी। अब आपकी जमीन जब खराब हो जाएगी तो एक और मसला है, और वो मसला क्या है? मसला ये कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फूड शॉर्टेजेस विल इंक्रीज। फूड शॉर्टेजेस विल इंक्रीज। जमीन खराब हो गई है, क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज हो रही है। अब एक और मसला है, जो फार्मर है, जो किसान है, गरीब इंसान है मेरी तरह, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। फार्मर्स विल गेट अनएम्प्लॉयड। फार्मर्स विल गेट अनएम्प्लॉयड। कॉपी करें। द नेक्स्ट सेटिंग इज वेरी क्रूशियल, इस पे साथ देना है। वाटर लॉगिंग के सॉल्यूशंस क्या होंगे? वन सॉल्यूशन हमने फॉरेस्ट में पढ़ा था, वन सॉल्यूशन हमने वाटर रिसोर्सेज में पढ़ा था, हमने रिवाइज भी कर लिया था। लेट मी गिव यू वन हिंट। वाटर लॉगिंग का सॉल्यूशन था इरिगेटेड फॉरेस्ट में। इरिगेटेड फॉरेस्ट में इसका सॉल्यूशन था, बताओ। नहीं, फॉरेस्ट में बताना है, नहीं। फॉरेस्ट में, इरिगेटेड फॉरेस्ट में कुछ पढ़ा था। पोपलार स्पीशी नंबर वन, किकर स्पीशी नंबर टू, एंड नंबर थर्ड स्पीशी वॉज। यार ये नहीं करे यार, मजा नहीं आएगा यार। नंबर थर्ड स्पीशी वॉज, नहीं, इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर। यस, फातिमा इज देयर, इक्विलिप्टस। गधे पाले हुए हमने यार। आओ जरा दिखाता हूं मैं तुम लोगों को, वेट करो, मैं जा रहा हूं उस पे। ये देखो, लिखा था यहाँ पे इरिगेटेड फॉरेस्ट। इरिगेटेड फॉरेस्ट के अंदर इक्विलिप्टस था, जो पानी को एब्जॉर्ब करता था। लिखवाया भी था मैंने। क्यों लिखवाया था? आज की क्लास के लिए। भाई को ना अंडर एस्टिमेट करते, भाई के टैलेंट को आप लोग। रिस्पेक्ट योर यंगर ब्रदर। तो आए नंबर वन, प्लांटिंग ऑफ इक्विलिप्टस। प्लांटिंग ऑफ इक्विलिप्टस। प्लांटिंग ऑफ इक्विलिप्टस ट्री। इक्विलिप्टस ट्री क्या करता है? इक्विलिप्टस ट्री जो है, इक्विलिप्टस ट्री पानी को एब्जॉर्ब करता है। प्लांटिंग ऑफ इक्विलिप्टस ट्री, क्योंकि ये पानी को क्या कर देता है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर देता है। इक्विलिप्टस ट्री। नंबर टू, कौन सा वेल यूज करेंगे? ट्यूबवेल्स। लेके अपने पास ट्यूबवेल्स, क्योंकि ट्यूबवेल्स पानी को निकालेगा कौन सी टेबल से? वाटर टेबल से निकालेगा। नंबर टू लेके अपने पास ट्यूबवेल्स। 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 एंड नंबर थर्ड आ जाते हैं। नंबर थर्ड है लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। अब सुनिएगा, अक्सर है ना, अगर कोई पुराने घर पे रहता है, अपार्टमेंट में रहता है, बैंगलोर में रहता है, टाउन हाउस में रहता है, फ्लैट में रहता है, तो अक्सर ना, क्योंकि लाइनें बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो वो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। तो दीवारों पे ना पैचेस बन जाते हैं, वाटर पैचेस बन जाते हैं, जिसको आप लीकेज और सीपेज कहते हो। तो उन लाइनों की रिपेयरिंग होती है, या तो आप नई लाइन डालते हो या उन लाइंस को सीमेंट से रिपेयर करते हो। तो इसको आप एक और कहते हैं लाइनिंग ऑफ कैनाल्स कर दें। कोई भी टूटा हुआ कैनाल है, उसकी आप लाइनिंग कर दें, ताकि उसके अंदर से लीकेज ना हो। क्योंकि पानी अगर लीक करेगा तो जमीन पानी को एब्जॉर्ब करेगी। जमीन पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो वाटर टेबल क्या करेगा? वाटर टेबल राइज करेगा। जमीन पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो वाटर टेबल क्या करेगा? वाटर टेबल राइज करेगा। तो इसीलिए लाइनिंग ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, कॉपी करें। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। हम करेंगे 6 मार्क के सवाल को, डोंट वरी आदि। नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग इज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी को गंदा कैसे करते हैं?
कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी को गंदा कैसे करते हैं, पानी को गंदा कैसे करते हैं। सबसे पहले पानी को गंदा करते हैं डंपिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट से। आप इंसान की गंदगी को डंप कर दें, आप जैसे ही इंसान की गंदगी को डंप करेंगे रिवर के अंदर, सी के अंदर, पानी गंदा हो जाएगा। डंपिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, डंपिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। नेक्स्ट आते हैं डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, डंपिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट हो गया, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। शिप से ऑयल स्पिल्स हो जाती है, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप। अभी एक सीन हुआ था आज से 1-1.5 साल पहले, एक शिप जो है ना वो सी व्यू पे आके स्टक हो गई थी, जो कि जैसे ही वो स्टक हुई थी ना द एरिया वाज क्लोज, क्योंकि उससे ना ऑयल स्पिल हो रहा था और पानी गंदा हो रहा था, मरीन लाइफ डैमेज हो रही थी, मछलियां मर के कॉर्नर्स पे आ गई थी, शोर पे आ गई थी, स्मेल हो गया था, तो कंटेमिनेटेड हो गया था, तो लोगों को दूर किया जा रहा था। एक और भी चीज है, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जब आप ज्यादा यूज करोगे फर्टिलाइजर्स, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। किसका रीजन है? वाटर पोल्यूशन का, कि आपने फर्टिलाइजर्स को एक्सेस यूज किया है। फर्टिलाइजर का नाम है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल जो है ना वो रिवर को और सी को पल्यूट कर लेता है। इफेक्ट क्या होगा? पानी तो गंदा हो गया। पाकिस्तानी की आवाम से पूछे जा रहा है पानी को गंदा कैसे करना है, बताएं यार, ये तो हमारा टैलेंट है माशाल्लाह से। अब इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट पे डिस्कस करते हैं। इफेक्ट नंबर वन, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो नंबर वन क्या हो जाएगा भाई? अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, आप इस पानी को पी नहीं सकोगे। अनफिट फॉर एग्रीकल्चर हो जाएगा, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। मरीन लाइफ डैमेज हो जाएगी, मरीन लाइफ विल गेट डैमेज, आपकी मछलियां मछलियां मर जाएंगी, मरीन लाइफ विल गेट डैमेज। वाटर डिजीजेस स्प्रेड होंगे, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, निगलेरिया हो गया। वाटर डिजीजेस विल स्प्रेड, वाटर डिजीजेस विल स्प्रेड। आपका पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। लिखिए अपने पास, इको सिस्टम विल गेट डैमेज, ecosystem will get damaged, your entire ecosystem, your entire environment will get damaged, ecosystem will get damaged। तो आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? आपका इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। लिखिए अपने पास, इकोसिस्टम विल गेट डैमेज। सॉल्यूशंस पे आ जाए। अब पानी तो गंदा कर दिया आपने, पानी क्या कर दिया आपने? गंदा कर दिया आपने। तो पानी गंदा कर दिया तो पानी का सोल्यूशन भी होना चाहिए। आ जाए जरा, अब पानी का सोल्यूशन क्या होगा, हम जरा इसको देख लेते हैं। नंबर वन, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। सोल्यूशन, लोगों में आप अवेयरनेस क्रिएट करें, क्रिएट अवेयरनेस। क्या क्रिएट करें भाई? आप अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, क्रिएट अवेयरनेस। नंबर वन, अवेयरनेस लेकर आओ। फाइन्स और पेनल्टीज लगा दो, फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स एंड पेनल्टीज लगा दो आप। लॉस बना दो, मेक लॉस, मेक लॉस कर दो आप। फाइन्स और पेनल्टीज लगा दो, क्रिएट अवेयरनेस कर दो। डिस्करेज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर दो, डिस्करेज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिस्करेज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाओ जो डीसैलिनेशन कर सकें, कंटेमिनेटेड वाटर को साफ कर सकें। ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दो, फुल स्टॉप। That's the end of today's lecture. We'll move towards past papers. Copy कर लें please.